कोरोना के बाद जानलेवा खतरनाक चांदीपुरा वायरस ने दी राजस्थान में दस्तक। गुजरात के सीमावर्ती बलीचा गांव में आदिवासी बच्चे हिमांशु की गुजरात में इलाज के दौरान हुई मौत से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा, तो दूसरा रोगी आखीपुरा गांव में चंपा गहलोत के लक्षण मिलने से वहां भी विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आज चंपा गहलोत की रिपोर्ट नेगेटिव आने से विभाग में राहत है। बता दें कि 1956 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में पहला रोगी मिला था। तब से राजस्थान में इसका पहला मामला सामने आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं फूलशंकर डामोर आई ओपनिंग न्यूज के लिए आपका स्वागत करते हैं। उदयपुर से दक्षिण गुजरात सीमावर्ती गांव बलीचा में अभी हम यहां पहुंचे हैं। कुछ समय पहले चांदीपुरा जो लक्षण देखे गए यहां इस गांव में, जैसे ही यहां चिकित्सा की टीम को पता लगा तो यहां के लोगों और चिकित्सा विभाग में हड़कंप सा माहौल यहाँ लगा। हमारे साथ यहाँ डॉक्टर हैं, डॉक्टर स्पेशलिस्ट टीम है जो पूरे ब्लॉक के यहाँ आप देख रहे हैं। डॉक्टर साहब बताएं, ये जो लक्षण नजर आए ये लक्षण किस तरह है और ये बच्चों में यहाँ राजस्थान में पहली बार आया है, ये लक्षण के बारे में बताइएगा। पहले तो क्या है, बच्चों को हाई ग्रेड फीवर आता है, इसके अंदर साथ में हेडेक रहती है बच्चे को, और जॉइंट्स में सब जगह पेन होता है, पूरा बॉडी पेन होता है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा बच्चे में वीकनेस आ जाती है इसके अंदर। ये तो इनिशियल स्टेज के सिम्टम होते हैं सारे। इसके बाद में अगर फर्दर और आगे बढ़ता है तो बच्चे को मतलब सीजर्स वगैरह आते हैं, जैसे जिसको मिर्गी बोलते हैं, सीजर्स भी आ सकते हैं। इसके बाद मेमोरी लॉस हो सकता है। इसके सारे ये बहुत सारे सिम्टम, ये सारे आगे के, लेकिन मेनली इसके अंदर होता है हाई ग्रेड फीवर आता है बहुत ज़्यादा, मतलब जो मस्तिष्क ज्वर भी बोलते हैं, तो इसका जो बुखार होता है वो सिर के अंदर चढ़ जाता है। तो मेनली सिम्टम ये आगे के होते हैं, और इसके आगे फिर मेमोरी लॉस वगैरह ये सारी चीज़ें बात की होती है। मेनली होता है हाई ग्रेड फीवर, बॉडी में पेन होता है और बच्चे में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। उल्टी, दस्त भी हो सकते हैं, गले में दर्द भी हो सकता है। हमारे साथ यहाँ बलीचा के जो पीएचसी स्थानीय यहाँ डॉक्टर की टीम है, जो डॉक्टर साहब हैं यहाँ। डॉक्टर साहब बताएं, आपको यहाँ कैसे पता लगा और आपकी यहाँ की टीम ने क्या काम किया? हमें गुजरात की स्वास्थ्य टीम ने, स्वास्थ्य विभाग ने अपने जयपुर राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग को इन्फॉर्म किया, जहाँ से हमें डिप्टी सीएमओ साहब ने इन्फॉर्म किया था इस बारे में कि ऐसे ऐसे एक बच्चे की गुजरात में मौत हो चुकी है। उसके बाद में हमने स्वास्थ्य टीम का जिला स्तर पर एक गठन हुआ है, जिसके निर्देशन हमने सर्वे कराया, जिसमें 54 घरों अंदर हमने छिड़काव किया, एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ की हैं और 42 ब्लड स्लाइड्स लिए हैं, ब्लड सैंपल्स लिए हैं आस घरों के, और जो परिवार के सदस्य हैं उनकी 2 जनों के ब्लड सैंपल लिए हैं। और गुजरात की तरफ से इस वायरस के लिए सैंपल पुणे भेजा जा चुका है, जिसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार देखा जाएगा कि चांदीपुरा है या नहीं है। सर, राजस्थान में अभी इस तरह से कितने पेशेंट की जानकारी है? राजस्थान में फिलहाल तो 2 ही पेशेंटों की पुष्टि हुई है। एक बावलवाड़ा क्षेत्र है जो खेरवाड़ा में पड़ता है, और एक बलीचा में जो नया गांव में है। तो अभी तक कितने गांव आपने स्क्रीनिंग वगैरह चुके हैं? तो नया गांव और दोनों ब्लॉक में ही स्क्रीनिंग वगैरह चल चुकी है। बाकी आसपास के जो सीमावर्ती डबाईचा है, पाटिया है, बाकी पूरे बलीचा में तो करवाई दी जा चुकी है। हमारे साथ बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं, इनसे बात करें। डॉक्टर साहब, आपका नाम बताइएगा। डॉक्टर राकेश। डॉक्टर साहब, ये जो लक्षण देखते हैं, आप स्पेशलिस्ट हैं, आप इसके बारे में क्या बताएंगे? हाँ, जैसे भी अभी डॉक्टर साहब ने बताया था, जो इनिशियली जो हाई ग्रेड फीवर होता है उसके साथ में बच्चों को जॉइंट पेन हो सकते हैं, कॉन्जक्टिवाइटिस मतलब दोनों आंखें लाल हो सकती है, या गले में वो गठाने बन सकती है, उल्टी, दस्त वगैरह हो सकता है। फिर इनिशियली इसके बाद जो बाद के 2-3 दिन होते हैं बच्चों को दौरा वगैरह आ सकता है, जिसके कारण आगे जो सीक्वल जो है बताया सर ने, कहीं से ब्लीडिंग वगैरह ये सब कुछ बाद में से। इसके उपाय क्या है बचने का? अगर इस तरह से बच्चों में पता लगता है तो क्या उपाय तो इनिशियली ये है कि अभी हमको जैसे रहता है इनिशियली जो जब भी कहीं पे भी हमको कोई दिखता है ऐसा कोई बुखार वाला है, तो हमको सैंपल लेके कलेक्शन इसका भेजना रहता है हमको एक दूसरे।
कहीं से आगे जो रहता है स्क्रीनिंग, मास स्क्रीनिंग करना होता है आसपास के एरिया में सबके लिए। तो ये थे डॉक्टर साहब हमारे साथ, उनकी माँ भी मौजूद हैं। उनकी माँ को कहेंगे, एक बार हमारे कैमरामैन को कहेंगे इसकी माँ जो है उससे भी बात करते हैं। भाई आप खड़े हो जाएं। आपका क्या नाम है? लीला। लीला, आप बताएं कि आपके बेटे को जिस तरह से बीमार हो गया, कब बीमार हुआ था और आपको कैसे उस टाइम बच्चे ने क्या हरकत की थी, बताएं। 8 बजे बीमार हो गया। 8 बजे हाँ, शाम को। शाम को क्या क्या दिखा था लक्षण में, कैसे कर रहा था वो? तो ताव बुखार आई या पसेंग करतो करतो एम करतो तो मोटी अच्छा। वालतो तो अच्छा, फिर आपने क्या किया? ते हमें जड़ अपना गयो तो झाड़ा फूक डालने गए, और वहाँ झाड़ा फूक डालने के बाद क्या कहा उन्होंने? के खाना खा के तो फिर आप उसको लेके कहाँ गए? बिलुड़ा बिलोड़ा कब गए थे? और रात को ही गए या सुबह? सुबह। सुबह गए। हाँ, और बिलोड़ा जाने के बाद आप हिमांशु के चाचा हैं, बताइए उस दिन क्या हुआ था, जब बीमार हुआ उस दिन क्या हुआ था, आपको कैसे पता लगा? उस दिन तो बीमार हो गया। इसके पापा भी कहा मजदूरी गए थे, तुरंत आए थे। उसने मोबाइल देखा थोड़े दिन टाइम, तो फिर यूँ कह रहे हैं। फिर उसके बाद में बुखार चढ़ गया। बुखार चढ़ने के बाद ये दोहरा से पड़ने लगे। फिर वहाँ रात को झाड़ा झपटी करने के लिए गए थे कहीं। फिर वापस आए नहीं तो आराम हुआ नहीं। फिर सुबह चले गए दवाखाने, वहाँ दवा करवाई। दवा करते करते तो वो तो हिम्मतनगर पहुँच गए। वहाँ जाते दवा चालू दवा में ख़त्म हो गया, तो वापस भेज दिया। रात को 1:30 बजे यहाँ पे आ गए थे। इसके बाद आप लोगों को पता लगा आसपास में इतनी बड़ी बीमारी है, तो फिर आप लोगों ने यहाँ क्या किया? पर पता नहीं है हम क्या घर वाला है। अच्छा, आप लोगों को पता नहीं था इतनी बड़ी? पता ही नहीं था। हम दूसरे का क्या बता। चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं फूलशंकर डामोर आई ओपनिंग न्यूज़ के लिए चांदीपुरा जो वायरस है राजस्थान में गुजरात सीमावर्ती गांव प्रवेश करता हुआ, ये जो बावलवाड़ा है, अखी वाड़ा, यहाँ गांव में एक जो मासूम बच्ची है 4 साल की, उसमें लक्षण पाए गए हैं। यहाँ जो एएनएम है इनसे जानते हैं कि बताएं कि ये जो बच्ची है उसका के बारे में और किस तरह यहाँ लक्षण थे। तो पहले से हिम्मतनगर करते थे काम। 15 दिन यहाँ घर पे आए हुए 15 दिन लगने के बाद फिर मामा के घर 2 दिन बच्ची रही। मामा के घर से वापस यहाँ पे आकर के बाद उसके में कांच का टुकड़ा किया, का टुकड़ा निकालने के बाद उस ज्यादा बुखार जी। 2 बुखार आया। बुखार आने के बाद हिम्मतनगर ले गए। मतलब हिम्मतनगर ले जाने के बाद मतलब ये वायरस मिला। तो आप लोगों को क्या पता लगा? मतलब हमारे क्या हो तब ब्लॉक से किया था। आने के बाद मैंने आप पे कांटेक्ट करा, फिर आशा ने पता। तो आप इसका आप लोगों गाँव में एक तरह से यहाँ इसकी रोकथाम के लिए उपाय किए? सर बीसीएम सर खेरवाड़ा मतलब और बालवाड़ी की मतलब पूरी टीम पे आ पहुंचने के बाद हम तरह से उन पता करने के वो बच्चे नहीं थी, वो हिम्मतनगर के हैं। आज उसका इलाज रहा है, अभी मतलब अभी भी इलाज चल रहा है और सही सलामत है। तो ये थे हमारे साथ सिस्टर, और देख सकते हैं ये जो यहाँ पहाड़ियों पे घर हैं, और एक बार फिर कोरोना जिस तरह से महामारी हुई थी और उस महामारी से लोगों में दहशत थी, इसी तरह यहाँ पे भी गाँवों में लोगों में खौफ है, और लोग यहाँ जो चिकित्सा टीम है गांव मगरों में जा के उसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। मैं फूलशंकर डामोर आई ओपनिंग न्यूज़ के लिए मेरे सहयोगी हितेश जोशी के साथ, धन्यवाद।
दोस्तों नमस्कार, मैं फूलशंकर डामोर। ये जो गांव है कातर आखीवाड़ा गांव, यहाँ जो चांदीपुरा वायरस का जो लक्षण पाए गए हैं, अभी यहाँ के जो एएनएम हैं इनसे बात करते हैं। सिस्टर बताएं कि ये जो बच्ची बीमार हुई, हाँ। आपको इसके बारे में क्या जानकारी है? सर वो बच्ची तो अभी मतलब सही है, उसका इलाज हिम्मतनगर से चल रहा है। अभी हमने फ़ोन में बात करी तो सही सलामत है यूँ कह रहे। और यहाँ गांव में किस तरह से लोगों में अवेयरनेस के लिए चिकित्सा टीम क्या काम कर रही है? सभी हम घर-घर घूम के स्क्रीनिंग कर रहे हैं और टीमें बना-बना कर काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो बच्ची बीमार है उसके बड़ी दादी हैं, बात करते हैं। भाई आप बताओ कि बच्ची कब बीमार हुई? आप लोगों को कब पता लगा था? बात तकलीफ सही है एम कही ने बात फोन આવી તો ને એ વાત સહી है એમ કહીને લઈ ગયા ઈમાનનગર અને ઈમાનનગર ગયા है તે डॉक्टर जांच करे हैं नसने डॉक्टर साहब जांच करे हैं अब बात सही है एम कही अठवाडिया बाद आवना ना है। तो ये थे हमारे साथ चंपा के परिजन। संपा परिसन और मैं फूलशंकर डामोर, मेरे सहयोगी हितेश जोशी के साथ। धन्यवाद।